हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं कि सभी लोग आप लोग अच्छे होंगे। देखेंगे आज हम लोग 11th की केमिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं। एक लड़का एक दो लड़के बार बार 11th में कह रहे हैं कि सर जी अक्सर अपचयन अभिक्रियाओं को संतुलित करने की विधि को बताइए। तो आज हम लोग वही पढ़ेंगे, अक्सर अपचयन अभिक्रियाओं को संतुलित करने की विधियों के बारे में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को पढ़ेंगे। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अक्सर अपचयन अभिक्रियाओं को संतुलित करने की विधियां। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, अपचयन, अक्सर अपचयन अभिक्रियाओं को संतुलित करने की विधियां, संतुलित करने की विधियां, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। संतुलित करने की विधियां मतलब क्या, अक्सर अपचयन अभिक्रियाओं को संतुलित करने की विधियां हम लोग पढ़ने वाले, कैसे इसको संतुलित करेंगे। तो पहले हम समझते हैं कि संतुलित अक्सर अपचयन अभिक्रिया क्या होती है। संतुलित अक्सर अपचयन अभिक्रिया हम लोग किसे कहेंगे, पहले इसको हम लोग समझते हैं। तो यह समझेंगे पहले क्या है कि वह अक्सर अपचयन अभिक्रिया जिसमें समीकरण के दोनों ओर मतलब क्या, बाएं तथा दाईं ओर विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या तथा विद्युत आवेशों की संख्या समान होती है, संतुलित अक्सर अपचयन अभिक्रिया कहलाती हैं। मैंने क्या बताया कि वह रासायनिक अभिक्रियाएं, वह अक्सर अपचयन अभिक्रिया कर सकते हैं, वह ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं जिनमें समीकरण के दोनों ओर का मतलब क्या, बाईं तथा दाईं ओर विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या तथा विद्युत आवेशों की संख्या समान होती है, आवेशों की संख्या समान होती है, ठीक है। संतुलित अक्सर अपचयन अभिक्रियाएं कहलाती हैं, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं कहलाती है, असंतुलित अक्सर अपचयन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। एक बार फिर बता दो मैंने क्या होता है कि वह अक्सर अपचयन अभिक्रियाएं जिनमें समीकरण के दोनों का मतलब क्या, ये समीकरण होगा तो इसके बाईं ओर और आपका ये दाईं ओर और बाईं ओर दोनों मतलब इधर और इधर विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या और साथ साथ विद्युत आवेशों की संख्या भी समान होगी। तो उस अभिक्रिया को हम लोग संतुलित रासायनिक अभिक्रिया, अक्सर अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। देखेंगे बात को समझेंगे। जैसे मान लीजिए क्या है, आपके पास एक रिएक्शन में देखोगे यहाँ से कि एक रिएक्शन ऐसा है, इसमें लेंगे MnO4 नेगेटिव, ठीक है, MnO4 नेगेटिव प्लस यहाँ से आपका है Fe2 प्लस यहाँ है H प्लस, ये है आपका Mn2 प्लस आपका Fe3 प्लस आपका यहाँ से क्या H2, क्या है आपका H2। बात को समझते हैं हम लोग। यहाँ पे देखें, गिनेंगे आप लोग तो विद्युत आवेशों की संख्या समान नहीं है। क्यों? विभिन्न परमाणुओं की संख्या भी समान नहीं है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे अगर 50 से मल्टीप्लाई करूँ 8 तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से, ठीक है। और इसके साथ साथ हम लोग क्या यहाँ से ज़्यादा देखेंगे, 1 और यहाँ से 8 में से 2 निकल गया है आपका, 8 2 10 में से 1 निकल गया, कितना बचा आपका, ठीक है, 8
प्लस और 2 प्लस 10, 10 में से 1 निकल गया, कितना बचा आपका 9 प्लस बचा। इधर गिनेंगे तो 3 और 2 कितना बचा आपका 5 बचा। कितना बचा आपका 3 और 2 5। तो इधर विद्युत आवेशों की संख्या देखेंगे, परमाणु संख्या Mn 1 है, Mn 1 है, O4 है, O4 है, ये उसके बाद Fe1 और हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन 8। लेकिन क्या बराबर नहीं है, विद्युत आवेश यहाँ पे बराबर नहीं है। तो विद्युत आवेश दोनों तरफ, विद्युत आवेश इधर आपका कुछ और है, उधर विद्युत आवेश कुछ और है। इसका मतलब ये संतुलित रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगा, संतुलित आक्सीय अपचयन अभिक्रिया नहीं होगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। तो क्या करना, हमको इसको ही संतुलित करना है। तो इसको संतुलित करें, कब संतुलित होगा, जब विद्युत आवेश जैसे 9 प्लस इधर है तो 9 प्लस इधर भी होना चाहिए। ठीक है, मतलब जितना धन आवेश इधर उतना ही धन आवेश इस साइड में होना चाहिए, जितना ऋण आवेश इधर उतना ही ऋण आवेश इधर भी होना चाहिए। अगर दोनों तरफ विद्युत आवेशों की संख्या समान होगी, साथ साथ विभिन्न परमाणुओं की, विभिन्न तत्वों के परमाणु की संख्या भी समान होगी, तो ये जो समीकरण होगा आपका संतुलित आक्सीय अपचयन अभिक्रिया कहलाएगा। तो हमको इसको समझना है कैसे संतुलित करेंगे। एक बार फिर बता दूं कि संतुलित रासायनिक अभिक्रिया, संतुलित आक्सीय अपचयन अभिक्रिया सबको समझना किसे कहेंगे, कि जिनमें विभिन्न तत्वों की समीकरण के दोनों ओर विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या और साथ ही साथ विद्युत आवेशों की संख्या भी समान होगी, उसको हम लोग संतुलित आक्सीय अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। अब बात को समझता है कि संतुलित आक्सीय अपचयन अभिक्रियाओं को संतुलित करने की कितनी विधि, इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, आपके लिए बहुत काम देगा, मैं मिटा रहा हूँ इसको। अब बात को समझते हैं क्या कि संतुलित आक्सीय अपचयन अभिक्रिया को संतुलित करने की कितनी विधियां हैं। तो आक्सीय अपचयन अभिक्रिया को संतुलित करने की 2 विधियां हैं। कितनी विधियां हैं, 2 विधियां हैं। आक्सीय अपचयन अभिक्रिया को संतुलित करने की 2 विधियां, एक विधि का नाम है आयन इलेक्ट्रॉन विधि, आयन इलेक्ट्रॉन विधि, आयन इलेक्ट्रॉन विधि, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है आपका। और सेकंड क्या है आपका, तो आक्सीकरण संख्या विधि, मतलब आक्सीकरण संख्या विधि है, आक्सीकरण संख्या विधि, आक्सीकरण संख्या विधि, आक्सीकरण संख्या विधि है आपका। पहला क्या है, तो आयन इलेक्ट्रॉन विधि। आयन इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है। और सेकंड क्या है आपका, तो ऑक्सीडेशन नंबर आपका मेथड है। तो बात समझेंगे, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है और आपका ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है, 2 मेथड आपके हैं। तो हम लोग क्या करने के लिए, तो आक्सीय अपचयन अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए 2 मेथड आपके प्रचलित है। ठीक है, तो हम लोग इसमें से एक एक को समझते हैं और एक एक दो एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद आपका ये समाप्त होगा। तो देखेंगे पहले क्या करने वाले हम लोग, क्या करेंगे, क्या पढ़ेंगे हम लोग, तो आयन इलेक्ट्रॉन विधि से आक्सीय अपचयन अभिक्रिया को संतुलित करेंगे हम लोग। किस विधि से, आयन इलेक्ट्रॉन विधि से हम लोग आक्सीय अपचयन अभिक्रिया को संतुलित करेंगे, इस मेथड को हम पढ़ेंगे। तो देखेंगे सबसे पहले क्या करते हैं इसमें, इसको आयन इलेक्ट्रॉन विधि से आक्सीय अपचयन अभिक्रिया को संतुलित करेंगे। तो आयन इलेक्ट्रॉन विधि से आक्सीय अपचयन अभिक्रिया को कैसे संतुलित करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो यदि आपका कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है और उसका आणविक समीकरण दिया गया है, तो रासायनिक अभिक्रिया के आणविक समीकरण को आणविक समीकरण बदलेंगे। ठीक है, और बदल के निम्नलिखित 4 पदों में हम लोग संतुलित करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, यहाँ से क्या करने वाले हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया की आणविक समीकरण को, रासायनिक अभिक्रिया के आणविक समीकरण को, रासायनिक अभिक्रिया के आणविक समीकरण को, ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाओं के आणविक समीकरण को, आणविक समीकरण को आणिक समीकरण बदलकर, आणिक समीकरण बदल के, आणिक समीकरण बदलकर, आणिक समीकरण में बदलकर निम्नलिखित या निम्न 4 पदों में संतुलित करते हैं, निम्न 4 पदों में संतुलित करते हैं, पदों में संतुलित करते हैं, निम्न 4 पदों में संतुलित करते हैं, निम्न 4 पदों में संतुलित करते हैं। पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जो रासायनिक अभिक्रिया दिया गया, आणविक समीकरण दिया गया, अणु मतलब जिसमें अणु, जिस समीकरण में केवल अणु होंगे वो आपका आणविक समीकरण होगा। तो उसको सबसे पहले किसमें तोड़ लेंगे हम लोग, आणविक समीकरण में तोड़ लेंगे। और आणविक समीकरण में तोड़कर कितने पदों में,
तो आपका 4 पदों में संतुलित करेंगे। अगर आणिक समीकरण में दिया गया है तो ठीक है, तो वहीं से स्टार्ट कर देंगे संतुलित करना। अगर आणिक समीकरण में नहीं दिया गया है तो सबसे पहले उसको आणिक को आणिक में बदलेंगे, उसके बाद उसको संतुलित करेंगे। तो संतुलित करने तो 4 पद में, पहला पद में क्या करते हैं हम लोग, तो प्रथम पद में हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में प्रथम पद में क्या करने वाले हैं, तो सर्वप्रथम क्या करने वाले हैं, सर्वप्रथम, ठीक है ना, सर्वप्रथम आक्सीकरण सर्वप्रथम आक्सीकरण व अपचयन, आक्सीकरण व अपचयन की आणिक अर्ध समीकरणों को अलग अलग लिखते हैं, अलग अलग क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे, अलग अलग लिखते हैं। मैंने क्या होता है, सबसे पहले क्या करेंगे, तो प्रथम पद में क्या करेंगे, तो आक्सीकरण अपचयन की आणिक समीकरण को, आक्सीकरण की अलग अभिक्रिया होगी, अपचयन की अलग अभिक्रिया, देखेंगे रिएक्शन में किसका आक्सीकरण किसमें हो रहा है, अपचयन किसका किसमें हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग लिखेंगे, अभिक्रिया से अलग अलग लिखेंगे। ये पहला पद हो जाएगा, ठीक है ना। द्वितीय पद में क्या करेंगे हम लोग, सेकेंड पद में कि अब क्या करेंगे, जो लिख लेंगे तो उसके बाद एक आक्सीकरण वाला आएगा, एक अपचयन वाला आएगा, तो इसका मतलब क्या, जो आएगा आणिक समीकरण, तो इन आणिक अर्ध समीकरणों को इन आणिक अर्ध समीकरणों को क्या करेंगे हम लोग, अम्लीय माध्यम या क्षारीय माध्यम में व्यक्त करते हैं, अम्लीय माध्यम या क्षारीय माध्यम में व्यक्त करते हैं, अम्लीय माध्यम या क्षारीय माध्यम में व्यक्त करते हैं, ठीक है ना, व्यक्त करते हैं अम्लीय माध्यम में, ठीक है ना, अम्लीय माध्यम या क्षारीय माध्यम में व्यक्त करते हैं, ठीक है। अम्लीय माध्यम H+, अम्लीय माध्यम में H+, अम्लीय माध्यम में H+ आयन तथा क्षारीय माध्यम OH नेगेटिव आयन संयुक्त करते हैं, OH नेगेटिव आयन क्या करते हैं, संयुक्त करते हैं। सामने लिख लेंगे क्या, यदि आवश्यक हो तब, मतलब ये आवश्यक कब होगा, कब पता चलेगा कि हमको H+ जोड़ना है या OH नहीं, अम्लीय माध्यम में H+ लाना है या OH नेगेटिव लाना है, सब कंसेप्ट क्लियर होगा कब, जब इस पे हम लोग प्रश्न को सॉल्व करेंगे तब, ठीक है ना। जब बताया जाएगा कि ऑक्सीजन का परमाणु डिसबैलेंस है, मतलब दोनों तरफ डिसबैलेंस है, तो इसका मतलब वहां पे H+ की आवश्यकता है, H+ आयन की आवश्यकता है, ठीक है। अगर OH क्षारीय माध्यम OH नेगेटिव आयन की, मतलब क्षारीय माध्यम में भी हाइड्रोजन या ऑक्सीजन दोनों तरफ डिसबैलेंस है, इसका मतलब उसमें OH नेगेटिव आयन की आवश्यकता है, ठीक है ना। इस चीज को समझेंगे। अगर दोनों तरफ समान नहीं है, दोनों तरफ समान है तो इसका मतलब उसमें H+ आने की आवश्यकता नहीं है। अगर दोनों ओर समीकरण के दोनों ओर H+ या OH नेगेटिव आयन डिसबैलेंस है, तब आपका H+ आयन या OH नेगेटिव की आवश्यकता होगी। अगर डिसबैलेंस नहीं है तो इसका मतलब आवश्यकता नहीं होगी, आपको बताया जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, ये 2 पद हो गया। तीसरे पद में हम लोग क्या करेंगे, थर्ड पद में, यहाँ पे थर्ड पद में क्या करेंगे, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, क्या करने वाले हैं, तो तृतीय पद में क्या करने वाले हम लोग, तृतीय पद थर्ड स्टेप में क्या करने वाले हैं, जो ये आपका आया है, इन आयनिक अर्ध समीकरण आया है, इसमें आवेशों के अंतर को इलेक्ट्रॉन के द्वारा संतुलित करते हैं, मतलब इन आयनिक अर्ध समीकरणों के आवेशों के अंतर को इन आयनिक अर्ध समीकरणों के आवेशों के अंतर को इलेक्ट्रॉन के द्वारा संतुलित करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर इकाई का ऋणावेश होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर इकाई का
ऋणावेश होता है, ऋणावेश होता है। ठीक है ना। देखेंगे इस मेथड में क्या करेंगे कि जो आयनिक समीकरण होगा उसमें आवेश बैलेंस नहीं होंगे, पहले और दूसरे में अलग अलग किए होंगे तो उसमें आवेश बैलेंस नहीं होंगे। तो आवेशों को बैलेंस करने के लिए इस मेथड में किसको लाएंगे, इलेक्ट्रॉन को लाएंगे। क्यों इलेक्ट्रॉन को लाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर इकाई का ऋणावेश होता है, इकाई का ऋणावेश माना जाता है। बात को समझेंगे हम लोग कि यहाँ समझने का प्रयास करेंगे कि इलेक्ट्रॉन के पर इकाई का आवेश होता है, तो इसमें हम लोग आवेशों के अंतर को इलेक्ट्रॉन के द्वारा संतुलित करते हैं, इसलिए इस विधि को हम लोग आयन इलेक्ट्रा विधि करते हैं। क्यों, क्योंकि आवेशों के अंतर को मतलब आयनों के अंतर को हम लोग इलेक्ट्रॉन के द्वारा संतुलित करते हैं, आयनों को इलेक्ट्रॉन के द्वारा संतुलित करते हैं, इसलिए इस मेथड का नाम है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ठीक है। अब आपको समझना है किधर इलेक्ट्रॉन लगाना है, तो आपको बताया जाएगा, प्रश्न किया जाएगा तो बताया जाएगा कि इलेक्ट्रॉन किधर लगाएंगे। जिधर धन प्लस मतलब आवेशों का अंतर लेंगे, जिधर धन आवेश अधिक होगा उधर इलेक्ट्रॉन लगाएंगे, या ऋण आवेश कम होगा उधर लगाएंगे। जिधर धन आवेश अधिक होगा उधर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन धन आवेश को कम करेगा, या जिधर ऋण आवेश कम होगा उधर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश होता है तो ऋण आवेश को क्या करेगा, यह बढ़ाएगा। ठीक है, इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन किधर जोड़ेंगे, आवेशों का अंतर लेकर, जिधर धनावेश अधिक होगा उधर, या जिधर ऋणावेश कम होगा उधर आएंगे। इसके बाद लास्ट स्टेप में क्या करने वाले हैं हम लोग, चतुर्थ पद में क्या करने वाले हैं, चतुर्थ पद में क्या करेंगे कि इन आयनिक अर्ध समीकरणों के आवेश, इन आयनिक अर्ध समीकरणों को उचित गुणांक से गुणा करके, मतलब क्या, इन आयनिक अर्ध समीकरणों को उचित गुणक से गुणा करके, उचित गुणांक या उचित गुणक से गुणा करके उसके बाद क्या करके दोनों ओर के इलेक्ट्रॉनों को समान करके, दोनों ओर के इलेक्ट्रॉनों को समान करके दोनों का संयुक्त समीकरण लिखते हैं, दोनों का संयुक्त समीकरण लिखते हैं, दोनों का संयुक्त समीकरण लिखते हैं, जो कि संतुलित आणिक समीकरण होता है, जो कि संतुलित आणिक समीकरण होता है, संतुलित आणिक समीकरण होता है, जो कि संतुलित आणिक समीकरण होता है। मैंने क्या बताया कि इन आणिक और समीकरणों को उचित गुणांक से गुणा करके दोनों ओर इलेक्ट्रॉनों को समान करके दोनों का हम लोग संयुक्त समीकरण लिखते हैं, मतलब दोनों का आपस में जोड़ लेंगे, इलेक्ट्रॉनों को समान करके दोनों का आपस में जोड़ेंगे तो जो आएगा वही आपका संतुलित आणिक समीकरण होगा। फिर यदि आवश्यक हो तो उस आणिक समीकरण को आणविक समीकरण बदल देते हैं, यदि आवश्यक हो तो आणिक समीकरण को आणविक समीकरण बदल देते हैं, जो कि आपका संतुलित आणविक समीकरण होता है। तो कैसे आवश्यक है कैसे नहीं होगा इस बात को समझेंगे। अगर आपको संतुलित करने के लिए आणविक फॉर्म में दिया गया है, संतुलित करने के लिए आणविक फॉर्म में दिया गया है, तो इसका मतलब आपको आणविक में ही संतुलित करना है। इसका मतलब जो आणविक से आणिक बदल है, फिर आणिक को किसमें चेंज करेंगे, आणविक में चेंज कर लेंगे। अगर आपको केवल आणिक में दिया गया चेंज करने के लिए, आणिक में संतुलित करने के दिया गया तो केवल आणिक में ही रहेगा, तो आपका आंसर वो आने वाला ही हो जाएगा। ठीक है, आएंगे इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग, उसके बाद इसको ठीक है छोड़ेंगे हम लोग। देखेंगे एक बार फिर मैंने बताया क्या कि हम क्या पढ़ रहे हैं कि आयन इलेक्ट्रॉन विधि से अक्षय अपचयन अभिक्रिया को कैसे संतुलित करेंगे। तो हमने क्या बताया कि सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया की जो आणविक समीकरण होगा उसको किस में बदल देंगे, आयनिक समीकरण बदल देंगे, और बदल के कितने पदों में, 4 पदों में संतुलित करेंगे। तो पहले पद में क्या करना है, तो सबसे पहले जो आयनिक समीकरण आया है उससे ऑक्सीकरण को अपचयन को अलग अलग लिखना है, ऑक्सीकरण अपचयन को और समीकरण को क्या करना है, अलग अलग लिखना है। दूसरा इसके बाद क्या करेंगे, जो आयनिक तो ऑक्सीकरण अपचयन की आयनिक और समीकरण को अलग अलग लिखे हैं उसको हम लोग अम्लीय माध्यम या क्षारीय माध्यम व्यक्त करेंगे। जैसे प्रश्न कहेगा कि अम्लीय माध्यम में संतुलित करिए, क्षारीय माध्यम में, जैसे कहेगा वैसे इसको हम लोग करेंगे। ठीक है ना, तो अम्लीय माध्यम या क्षारीय माध्यम व्यक्त करेंगे। यदि आवश्यकता होगा तो अम्लीय माध्यम में, यदि आवश्यकता होगा तो अम्लीय माध्यम में
AH प्लस आयन को लाएंगे और क्षारीय माध्यम OH निगेटिव आयन को संयुक्त करेंगे। यदि आवश्यकता होगा तब। कैसे आवश्यकता होगा? तो यदि बताया तो हाइड्रोजन क्या या ऑक्सीजन का परमाणु दोनों तरफ डिसबैलेंस है, मतलब क्या दोनों तरफ समान नहीं है, तब हम लोग को आवश्यकता है H प्लस या OH निगेटिव यानी कि अगर दोनों तरफ ऑक्सीजन के परमाणु या हाइड्रोजन के परमाणु दोनों तरफ समान है, इसका मतलब H प्लस या OH निगेटिव यानी की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद तीसरे स्टेप में क्या करने वाले हम लोग कि क्या करेंगे, अब हम आवेश का अंतर देखेंगे दोनों तरफ। जो आयनिक समीकरण होगा उसका आवेश का अंतर देखेंगे। अगर आवेश का अंतर देखकर आवेशों का अंतर देखकर इलेक्ट्रॉन को लाएंगे। आवेशों को किस द्वारा संतुलित करेंगे? इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो क्या होता है आपका इकाई का ऋण आवेश होता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन किसको किधर जोड़ना है, तो इधर जिधर धन आवेश अधिक होगा उधर इलेक्ट्रॉन को लगाएंगे, या जिधर ऋण आवेश कम होगा उधर लगाएंगे। ठीक है, जिधर धन आवेश अधिक होगा या ऋण आवेश कम होगा उधर लगाएंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, दोनों में इलेक्ट्रॉनों को समान करके आपस में जोड़ लेंगे, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। देखेंगे एक सवाल इस पे प्रॉब्लम एक हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे आप लोग। ठीक है ना, वीडियो को पुश करके नोट करके देख लेंगे। उसके बाद देखेंगे यहाँ से एक प्रॉब्लम आपका, एक प्रॉब्लम को देखना है आप लोगों को क्या है। ठीक है, एक प्रॉब्लम को आपको देखना है। यहाँ से कह रहा है कि देखेंगे आपसे बोला जा रहा है कि निम्न अक्षय अपचयन अभिक्रिया को आयन इलेक्ट्रॉन में संतुलित कीजिए। यही जो आपको लिया गया ये ले लेना है कि ये आपके पास मैं लिख रहा हूँ, इसको किस विधि से संतुलित करना है। तो किस विधि से संतुलित करना है, तो आयन इलेक्ट्रॉन विधि से संतुलित करना है। किस विधि से? आयन इलेक्ट्रॉन विधि से इसको क्या करना है, संतुलित करना है। इसको हमको किससे संतुलित करना है, तो आयन इलेक्ट्रॉन विधि से संतुलित करना है Mn। और फिर उसके बाद क्या है, यह फिर 3 प्लस आपका क्या होगा आपका यहाँ से, तो H2 होगा। क्या होगा आपका H2 होगा। इसको किससे संतुलित करना है, आयन इलेक्ट्रॉन विधि से संतुलित करना है। एक बार फिर बता दो, यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। अगर यहाँ पे H प्लस आयन दिया है तो अम्लीय माध्यम में, H प्लस आयन होगा तो किस माध्यम में, अम्लीय माध्यम में। नहीं कह रहा है, इससे अगर सवाल करता है कि अम्लीय माध्यम में संतुलित कीजिए, तो यहाँ पे अगर H प्लस दिया गया तो इसका अम्लीय माध्यम में संतुलित करना है। अगर OH निगेटिव आयन दिया गया तो क्षारीय माध्यम में। अगर रिएक्शन में H प्लस आयन दिया गया तो किस माध्यम में संतुलित करना है, अम्लीय माध्यम में, अम्लीय माध्यम में। अगर OH निगेटिव आयन दिया गया तो किस माध्यम में संतुलित करना है, क्षारीय माध्यम में। किस माध्यम में, तो क्षारीय माध्यम में संतुलित करना है। बात समझाया। H प्लस आयन इंडिकेट कर रहा है कि अम्लीय माध्यम में संतुलित करना है, और OH निगेटिव आयन बताएगा किस माध्यम में संतुलित करना है, क्षारीय माध्यम में संतुलित करना है। तो आएंगे सबसे पहले इस रिएक्शन को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, चूंकि ये तो चूंकि आयनिक ही फॉर्म में दिया गया है, तो आयनिक फॉर्म दिया गया तो क्या करेंगे हम लोग, प्रथम स्टेप में प्रथम पद में क्या करेंगे, तो दी गई आयनिक समीकरण से, दी गई आयनिक समीकरण से, आयनिक समीकरण से, ठीक है ना, ऑक्सीकरण, दी गई आयनिक समीकरण से ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण व अपचयन, ऑक्सीकरण व अपचयन की अर्ध अभिक्रियाओं को, अर्ध अभिक्रियाओं को, अर्ध अभिक्रियाओं को अलग अलग लिखने पर, अलग अलग लिखने पर, अलग अलग लिखने पर तो क्या होगा, यहाँ से देखेंगे यह Mn किस में गया है आपका, Mn2 प्लस पे। तो देखेंगे यह Mn ये चला गया है, Mn4 निगेटिव किस में चला गया है आपका, तो Mn2 प्लस पे। बात को समझना क्या होगा आपका, यहाँ पे एक्स का इसका निकालेंगे तो +7 आया, और यहाँ पे घटेगा यहाँ से, तो इसका अपचयन हो रहा है। किसका, यहाँ पे क्या क्या हो रहा है आपका, अपचयन हो रहा है। कैसे होगा आपको समझते हैं एक्स का अपचयन, इसका एक्स का संख्या निकालेंगे तो +7 आएगा, और यहाँ पे +2 है, तो इसका मतलब +7 से +2 में रहा है, मतलब एक्स का संख्या घट रहा है। तो किसी पदार्थ में अगर किसी परमाणु की एक्स का संख्या घट रही है, इसका मतलब उस पदार्थ का क्या हो रहा है आपका, अपचयन हो रहा है। इसका मतलब इस पदार्थ का घट रही है एक्स का संख्या तो अपचयन हो रहा है। बात समझ रहे हो ना, ये आपका अपचयन हो गया। बी स्टेप क्या हो रहा है देखेंगे, यह फिर 2 प्लस है, यह फिर 2 प्लस किस में चला गया है आपका, तो यह फिर 3 प्लस में चला गया है। तो इसका मतलब यहाँ पे एक्स का संख्या देखेंगे, एक तत्व पर जितना आवेश होगा, एक मतलब तत्व के एक परमाणु पर, तत्व के एक परमाणु पर जितना आवेश होगा वही उसकी एक्स का संख्या होगा। तो यहाँ पे +2 है, यहाँ पे +3 है। इसका मतलब ये एक्स का संख्या इंक्रीज किया, तो जहाँ एक्स का संख्या इंक्रीज की बात आएगा वहाँ क्या होगा आपका, ऑक्सीकरण होगा। तो हमने क्या किया कि ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रियाओं को अलग अलग नोट कर लिया, लिख लिया। ठीक है, उसके बाद सेकेंड पद में क्या करेंगे, द्वितीय पद में क्या करना है आपको, तो इसको हमको अम्लीय माध्यम या क्षारीय माध्यम में व्यक्त करना है। द्वितीय पद
तो हम क्या करेंगे, अम्लीय माध्यम में, किस माध्यम में व्यक्त करना है, अम्लीय माध्यम में। तो क्या इन आणिक समीकरणों को, इन आणिक समीकरणों को किस माध्यम में, तो अम्लीय माध्यम में, अम्लीय माध्यम में व्यक्त करने पर, अम्लीय माध्यम में व्यक्त करने पर, तो अम्लीय माध्यम में व्यक्त करेंगे तो क्या आएगा, इसलिए यहाँ पे ए स्टेप, या क्या चला गया, Mn4 नेगेटिव चला गया किसमें, आपका Mn किसमें चला गया, Mn2 प्लस में। एक बात को समझना है क्या, कि यदि पहले स्टेप में अगर जिसमें अक्ष का मतलब जिसका परमाणु है, अगर ऑक्सीजन छोड़ने के बाद या हाइड्रोजन छोड़ने के बाद कोई अन्य तत्व का परमाणु है, तो उसको हम फर्स्ट स्टेप में ही बैलेंस करते हैं। मान लेंगे कि Mn यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, ठीक है, Fe एक है, Fe एक है। अगर यहाँ पे Mn 2 रहता है, इधर एक रहता है, तो हम इधर 2 बना लेते हैं। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन छोड़ने के बाद अन्य तत्वों के परमाणु को हम लोग फर्स्ट स्टेप में ही बैलेंस करेंगे। मैंने क्या बताया कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के परमाणु छोड़ने के बाद जो भी तत्व होंगे उनको पहले स्टेप में क्या करना है, बैलेंस करना है। जैसे मान लेंगे कि अगर यहाँ पे Mn की संख्या कुछ इधर 2 रहता है, इधर 1 रहता है, तो इसको भी हम 2 बनाते हैं। अगर मान लें 5 रहता है, तो इधर 1 है, तो इसको भी हम क्या करते हैं, 5 बनाते हैं। इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। एक एग्जाम्पल दिया जाएगा, उस तरीके से 1-2 एग्जाम्पल दिया जाएगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अच्छे बेहतर से बेहतर कंसेप्ट को लाने का हम लोग प्रयास करेंगे। और आपको बस यही योगदान हम लोग के लिए है कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ठीक है, इसको मार्केट में फैलाएं वीडियो को, कि और बच्चे जो हैं नहीं पढ़ पा रहे हैं उसको अच्छे से बेहतर कंसेप्ट मिल सके। ठीक है, समझ रहे बात को, ठीक। देखेंगे इसके बाद ये आ गया आपका। अब यहाँ देखेंगे, अब अम्लीय माध्यम मैंने बताया संतुलित कैसे जानेंगे, अम्लीय माध्यम H+ आयन को संयुक्त करना है, कैसे संयुक्त होगा, तो कौन बताएगा, तो ऑक्सीजन का परमाणु डिसबैलेंस है, तो ऑक्सीजन यहाँ देख रहे हैं 4, इधर 1 भी नहीं है, तो क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे 4 इधर है, इधर 1 भी नहीं है, तो पहले अगर रहता ऑक्सीजन तो क्या करते हैं, ऑक्सीजन परमाणु को हम लोग अंतर लेते हैं। यहाँ 4 है, इधर 1 भी नहीं है, तो 0 और 4 का अंतर लेंगे तो क्या है, 4। तो अम्लीय माध्यम में हमेशा याद रखेंगे, अम्लीय माध्यम में जल को उधर लगाएंगे, अम्लीय माध्यम में H+ आयन को बैलेंस करने के लिए H+ और क्या लाएंगे, जल लाएंगे। अम्लीय माध्यम में इसको बैलेंस करने के लिए क्या लाएंगे, H+ और जल लाएंगे। तो बात को समझना है, अम्लीय माध्यम अगर संतुलित करना है ऑक्सीजन परमाणु को, तो हम लोग दोनों तरफ ऑक्सीजन का क्या लेंगे, डिफरेंस लेंगे। और डिफरेंस ले मतलब इधर 1 भी नहीं है, 0 है, उधर आपका 4 है, तो 4 और 0 का डिफरेंस कितना होगा, आपका 4 होगा। तो 4 ऑक्सीजन को बैलेंस कौन करेगा, जल, तो 4 जल को उधर लगाएंगे। एक जल में ऑक्सीजन कितना, 1 है, तो 4 जल यहाँ पे कितना जल लगाए कि यहाँ पे 4 ऑक्सीजन आ जाए। तो देख रहे हैं, एक जल में अगर 1 ऑक्सीजन है, तो हम 4 अगर जल लगाएंगे तो इसमें कितना ऑक्सीजन आ जाएगा, 4 आ जाएगा। जैसे 4 ऑक्सीजन आ गया तो हाइड्रोजन इधर देखेंगे कितना अधिक हो गया, यहाँ पे 4 दूनी 8, तो 8 H+ यहाँ पे लाएंगे, तो 8 H+ लाएंगे। ठीक है, तो ये पहला स्टेप हमने पूरा कर लिया, सेकंड स्टेप कर लिया यहाँ पे। ठीक है ना, कैसे हुआ आपको हमने बता दिया। ठीक है ना, तो याद रखेंगे H+ मतलब अम्लीय माध्यम में ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए H+ और वाटर लाएंगे। वाटर को उधर लगाएंगे अम्लीय माध्यम में जिधर ऑक्सीजन की संख्या कम है, जिधर ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कम है उधर लगाएंगे। इस बात को समझेंगे। उसके बाद बी स्टेप क्या करने वाला है, बी स्टेप में क्या करने वाले हैं आप समझेंगे। Fe2+ किसमें चला गया, Fe3+ में। देखेंगे यहाँ पे, अब देखेंगे इस पद में हमको, ठीक है ना, इस पद में, इस सेकेंड वाले में हमको H+ की आवश्यकता है कि नहीं है, तो देखेंगे नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन दोनों तरफ डिसबैलेंस नहीं है, इसमें ऑक्सीजन है नहीं, तो इसका मतलब ऑक्सीजन डिसबैलेंस इसमें नहीं है। अगर ऑक्सीजन रहता तो ऑक्सीजन को हम लोग जिस तरीके से यहाँ पे किया वैसे यहाँ भी करते हैं, इसका मतलब यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। उसके बाद क्या करना है हमको, तृतीय पद में क्या करना है, तृतीय पद में थर्ड स्टेप में क्या करना है, तो आवेशों के अंतर को इलेक्ट्रॉन के द्वारा संतुलित करेंगे। आवेशों के अंतर को, दोनों ओर आवेशों के अंतर को, दोनों ओर हम लिख लेंगे, दोनों ओर आवेशों के अंतर को इलेक्ट्रॉन के द्वारा संतुलित करने पर, तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ से, ये स्टेप में यह आपका Mn4 नेगेटिव प्लस आपका यहाँ पे क्या H+ किसमें चला गया है आपका यहाँ से, तो Mn किसमें चला गया है, Mn किसमें गया, Mn2+, ठीक है ना, प्लस आपका 4H2। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे आवेश का अंतर देंगे, तो इधर 2+ है और इधर आवेश का अंतर लेंगे तो 8, 1H+, तो 8H है, तो कितना 8H+, 8 में से 1 माइनस निकल गया, कितना बचेगा आपका +7, तो +7 और यहाँ पे +2,
तो दोनों का अंतर लेंगे तो 7 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 5। 5 इलेक्ट्रॉन को किधर लगाएंगे, याद रखने बताया इलेक्ट्रॉन को उधर लगाएंगे जिधर धनावेश अधिक होगा या आपका अधिक होगा, धनावेश अधिक होगा या आपका ऋणावेश कम होगा। ऋणावेश क्या होगा आपका कम होगा, ऋणावेश कम होगा या धनावेश अधिक होगा। तो देखेंगे धनावेश अधिक किधर है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 7 है, तो इधर है ना, तो 5 इलेक्ट्रॉन, दोनों का अंतर 5 है तो 5 किधर लगाएंगे जिधर आपका धनावेश अधिक है, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन इधर लगा देंगे। उसके बाद क्या करना है आपको, इसका बी स्टेप देखेंगे। इसमें बी क्या दिया गया है आपका Fe 2+ और यहाँ पे क्या किसमें चला गया है आपका Fe 3+। दोनों के आवेश का अंतर लेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 2 और 1, 3 और 2 का अंतर, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, तो 3 और 2 का अंतर लेंगे कितना आएगा आपका 1 आएगा। तो 1 किधर लगाएंगे जिधर धनावेश अधिक है, किधर अधिक है धनावेश अधिक है या ऋणावेश कम है, तो यहाँ 2 है इधर 3 है, तो इसका मतलब इधर है, इसलिए दोनों का डिफरेंस इतना है, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे क्या करेंगे लगा देंगे। ठीक है, अब लास्ट पद में क्या कर लेंगे, इलेक्ट्रॉनों को समान करके आपस में जोड़ लेंगे, इलेक्ट्रॉनों को समान करके आपस में क्या कर लेंगे जोड़ लेंगे। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ से इसी को मिटा दे रहा हूँ, आप लोग लिख लेंगे यार इस चीज़ को, यहाँ से मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, लास्ट स्टेप में क्या करने वाले हम लोग, लास्ट स्टेप में क्या करने वाले हैं, यहाँ सोने का प्रयास करेंगे। तो इसमें आप देखेंगे 5 इलेक्ट्रॉन, तो 5 इलेक्ट्रॉन इधर भी होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे इस बी में एक बात और समझेंगे कि अगर आप चेन होगा तो इलेक्ट्रॉन हमेशा इधर जुड़ेगा। एक बार जांच करने के लिए कि आपने गलत किया है सही किया है, तो अब चेन में जानते हो ना इलेक्ट्रॉन इधर जुड़ता है और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन इधर निकलता है। तो अगर आप ऑक्सीजन है तो फिक्स है किधर इलेक्ट्रॉन निकलेगा और आप चेन है तो इलेक्ट्रॉन इधर जुड़ेगा। जांच करने के लिए आप समझ रहे हो कि सही लगा रहे हैं गलत लगा रहे हैं। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉन को समान करके जोड़ेंगे, तो 5 इलेक्ट्रॉन तो 5 इलेक्ट्रॉन इधर होगा, तो 5 कब होगा जब इस टोटल में किसे गुणा कर दे 5 से। इसका मतलब क्या होगा यहाँ से क्या होगा समीकरण 1 और प्लस समीकरण बी में किसे गुणा किया गया 5 से, समीकरण 1 प्लस समीकरण बी गुणे 5, मतलब ए में 5 गुणा करके जोड़ा गया, तो इसमें तो कुछ गुणा किया गया नहीं है, मल्टीप्लाई नहीं किया गया, तो इसको ऐसे लिख लेंगे। तो क्या हो जाएगा Mn 4 नेगेटिव और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 8H+8 लेंगे, यहाँ से किस मल्टीप्लाई किया गया है 5 से, तो क्या हो जाएगा आपका प्लस 5 Fe2+। उसके बाद इसमें किस मल्टीप्लाई किया नहीं गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8H+ हो जाएगा। 5 इलेक्ट्रॉन इधर भी आएगा, 5 इलेक्ट्रॉन इधर, दोनों तरफ इसलिए कैंसिल हो जाएगा। अब इधर चलेंगे तो इधर क्या है आपका, इस साइड में क्या है आपका Mn2+, फिर उसके बाद इसमें किससे गुणा किया गया है 5 से, तो 5 से मल्टीप्लाई किया गया तो क्या हो जाएगा आपका प्लस 5 Fe2+, और फिर उसके बाद ये दोनों आ गया और बचा ये, तो इसमें किससे मल्टीप्लाई नहीं किया गया, किससे गुणा नहीं किया गया, तो ये निकल कर आ जाएगा, तो प्लस क्या जाएगा आपका 4H2 हो जाएगा। अब मिलाएंगे ये आपका बैलेंस है कि नहीं है, अब मिलाएंगे हम लोग ये बैलेंस है कि नहीं है, तो इसके लिए क्या करेंगे देखेंगे दोनों तरफ विभिन्न तत्वों के परमाणु संख्या और विद्युत आवेशों की संख्या समान है कि नहीं, अगर है तो इसका मतलब बैलेंस है। मिलाएंगे Mn इधर 1 इधर भी Mn 1, ऑक्सीजन 4, ठीक है ऑक्सीजन यहाँ पे 4, फिर उसके बाद Fe5 ठीक है ना, उसके बाद हाइड्रोजन 8, हाइड्रोजन आपका क्या 4 दूनी 8, इसका मतलब दोनों तरफ परमाणु की संख्या क्या है, दोनों तरफ विभिन्न तत्वों की परमाणु संख्या समान है। अब आवेश मिलाएंगे, आवेश मिलाएंगे तो 5 दूनी 10 8 18, 5 दूनी 10 8 18, 18 में से एक निकल जाए कितना जाएगा 17 धन आवेश इधर। इस साइड मिलाएंगे इस साइड में, तो इस साइड मिलाएंगे तो 5 दूनी 10 और 2, ठीक है, तो वह फिर मिला लेंगे क्या होगा आपका यहाँ से एक चीज ये +3 है। यहाँ देखेंगे क्या होगा यहाँ पे 5×3 = 15 और 15 2 कितना जाएगा 17, 17 प्लस इधर 17 इधर भी है 17 इधर भी धन्यवाद। इसका मतलब ये आपका संतुलित रासायनिक संतुलित अक्षय अपचयन क्रिया है। ठीक है, तब तक के लिए ये सबको बात समझ में आया। सभी लोग इस वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो में कमेंट जरूर लिखिए आप लोग कि कैसा लगा है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और इसको शेयर जरूर करें। आप लोग जो बच्चे और पढ़ने वाले हैं उसको इसको बताएं, ठीक है, और बताएंगे तो जो हम लोग वीडियो बना रहे हैं रात में जग जग के इसका बेनिफिट हम लोग को मिलने वाला है। ठीक, तब तक के लिए ठीक, नमस्कार, धन्यवाद।